एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं, जैसे हम आपको शुभ मुहूर्तों के बारे में बता रहे हैं, तो आज हम आपको बताएंगे शुभ मुहूर्त में जो लग्न होती है उसको आप लोग निर्धारित कैसे करेंगे। लग्न में जो ग्रह होती है उसकी शुद्धि कैसे, लग्न शुद्धि आप कैसे करोगे, कौन सा मास होना चाहिए, कौन सा नक्षत्र होना चाहिए, कौन सा दिन होना चाहिए, और किन लग्नों में आपको कोई भी शुभ कार्य आप कर रहे हैं तो वो कैसे आप लोग देखोगे। तो ये इस चीज़ के बारे में आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगा, क्योंकि जैसे आप लोगों ने कमेंट भी किया था, गुरुजी सभी के बारे में बताइए कि हम सभी कार्य शुभ कार्य कोई करने जा रहे हैं तो उसमें हम लग्नों का निर्धारण कैसे करें, कौन सी लग्न में हम क्या कार्य करें। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। आज आप लोग को बताऊँगा कि जैसे आप लोगों को मैंने तारीख निकालना बताया, विवाह मुहूर्त में किस तरह से आप लोग डेट डिसाइड करोगे उसके बारे में बताया। अब कोई भी शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें जो लग्न होती है वो मेन होती है, क्योंकि लग्न आत्मा होती। जैसे जन्म कुंडली में लग्न आत्मा है, शरीर है, इसी तरह जब आप बनाते हैं मुहूर्त देखते हैं वो भी जो लग्न होती है, जो पीरियड होता है वो शरीर का लग्न है। जो भी शुभ कार्य अगर आप करने जा रहे हैं शुभ लग्न में करेंगे तो उससे निश्चित ही फलित होगी। अगर अशुभ उस लग्न में कर दिया तो वो कोई ना कोई बाधा दिक्कत जरूर खड़ी हो जाती। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा रहेगा शुभ कार्यों में लग्न शुद्धि और उसमें ग्रह विचार, इसका हम चर्चा करेंगे आपसे। तो सर्वप्रथम जैसे कोई आपसे पूछने आ गया कि बताइए गुरुजी कि हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें क्या करें। जैसे कोई आप विवाह के बारे में पूछने आ गया, विवाह है, मुंडन है, उपनयन है, चूड़ाकर्म है, गृह प्रवेश है, गृह आरंभ है, इस तरह के जो भी शुभ कार्य हैं वह उससे आप वो पूछने आया कि गुरुजी लग्न बताइए, किस लग्न में किस समय में हम ये कार्य अपना प्रारंभ करें। तो आपको क्या, सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए। नंबर एक आप क्या देखेंगे, मास, कि कोई भी शुभ कार्य हमको करना है उसके लिए आपको महीनों का निर्धारण करना आना चाहिए। तो जब सूर्य उत्तरायण में हो तो वो मास आपको डिसाइड करेंगे। तो सूर्य उत्तरायण कब आते हैं आपको पता होना चाहिए। नंबर एक माघ, फागुन, माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। यहाँ तक सूर्य क्या होता है, उत्तरायण। आपको पता होना चाहिए कि इसमें सूर्य जो है उत्तरायण होता है। माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ और आषाढ़ मास में सूर्य उत्तरायण होते हैं। इसमें हम कोई भी शुभ कार्य जब करेंगे तो ये मास होने चाहिए। दूसरा हम क्या ले लेते हैं, इसके बाद कार्तिक और अगहन। जैसा हम लोग जब विद्वान लोग क्या करते हैं कि कार्तिक मास, कार्तिक और अगहन, कार्तिक और अगहन मास भी आप लोग ले सकते हैं। अगहन को माघशीर्ष कहा जाता है, तो आप कार्तिक और अगहन मास में शुभ कार्यों के लिए और ले सकते हैं। लेकिन मुख्यतः माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, उसके बाद कार्तिक और अगहन, इसमें हम शुभ कार्य करते हैं। ये तो हो गया मास का निर्णय। इसके बाद आपकी नज़र पड़नी चाहिए कि हम कोई शुभ कार्य किसी यजमान को बताने जा रहे हैं तो शुभ दिन, मास के बाद दिन। नंबर दो आपको देखना है दिन, दिन का निर्धारण आपको करना आना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि शुभ कार्य करने के लिए शुभ दिन, शुभ दिन आपके पास क्या है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ये कोई भी शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं तो आप किसके, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार में ही शुभ कार्य करिए। और कोई जैसे किसी भी मुकदमा करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, उत्पात करना है, तो उसमें क्या करेंगे आप, उसमें आप मंगल और शनिवार को ले सकते हैं, इतवार को ले सकते हो। कोई प्रशासनिक कार्य करने जा रहे हैं इतवार को ले लिया। किसी मुकदमा लड़ाई झगड़ा करना मंगलवार ले लिया। किसी से वैसे भी बात है लंबा करना है वो शनि को ले लिया। तो इस तरह से हम वार को निर्धारण करते हैं। इसकी चर्चा मैं आप लोगों से पीछे वीडियो में शायद कर चुका हूँ। अगर नहीं एक कुछ तरह की कुछ जानकारी आपको लेनी है तो बता देना, उसमें हम बता देंगे। तो नंबर एक आपको मास का निर्धारण करना है, दिन का।
दिन का आप निर्धारण करोगे, उसके बाद आपको पता होना चाहिए लग्न। कोई भी हम कार्य करने जा रहे हैं तो हमें लग्न पता होनी चाहिए कि किस लग्न में हमको क्या करना है। जब तक आप लग्न नहीं पता करोगे कि किस लग्न में हमको करना चाहिए। नंबर 3 पे आपको लग्न पता होनी चाहिए। अब लग्न में कौन सी लग्न, कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो, वो स्थिर कार्य है, जैसे दुकान है, कोई आप दुकान खोलने जा रहे हैं, फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, मकान बनाने जा रहे हैं, विवाह संबंधी कार्य करने जा रहे हैं, तो आप कौन सी लग्न लेंगे, लग्न स्थिर लग्न। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्थिर लग्न, स्थिर लग्न होनी चाहिए। स्थिर लग्न में कौन से गिनती आएगी आपकी, 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11 ये लग्न होनी चाहिए। जब आप कोई काम उस तरह करने जाए ये लग्न आप ले सकते हैं। या द्विस्वभाव, दूसरा द्विस्वभाव जो लग्न है, द्विस्वभाव लग्न आपकी कौन सी होगी, द्विस्वभाव में 3, 6, 9, 12, ठीक है, ये आपके द्विस्वभाव लग्न है। इन दोनों में चाहे स्थिर लग्न काम करना है या द्विस्वभाव, इन लग्नों में से आप ले सकते हैं। इन लग्नों में आपको क्या देखना है, ये तो हो गई लग्न। हम चाहे स्थिर लग्न लें या द्विस्वभाव लग्न लें, कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो हमें इन लग्नों को देखना है। जैसे हमने जन्म कुंडली बनाते हैं इस तरह से लग्न लेना है और उनमें हम इन लग्नों को देखना है। कोई वृष लग्न है, सिंह है, वृश्चिक है, कुंभ लग्न हो, या 3, 6, 9, 12 ये लग्न हो, इसमें भी वो चर्चा हम बाद में करेंगे, ये लग्न हो। और लग्न शुद्धि, लग्न शुद्धि कैसे देखी जाती है, लग्न शुद्धि देखी जाती है ग्रह के द्वारा। अगर कुंडली जैसे आपने बनाई, यहाँ लग्न बना दी, तो आप क्या देखेंगे उस लग्न में, लग्न में आपको ये देखना चाहिए कि सर्वप्रथम आप लोग ग्रहों की स्थिति, नंबर 4 आप क्या देखेंगे, ये तो लग्न हो गई। फिर ग्रह स्थिति, नंबर 4 आप उसमें देखेंगे ग्रह की स्थिति। जब आपने वो बनाई, किसी को मुहूर्त बता रहे हो तो फिर क्या देखोगे, ग्रह स्थिति। ग्रह स्थिति क्या है, ग्रह स्थिति समझ लो, नंबर 1 कि लग्न में क्या नहीं होना चाहिए, लग्न में जैसे चंद्रमा, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह लग्न में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, छठे घर में चंद्रमा और शुक्र व तथा लग्न का स्वामी, जो भी लग्न है आपने लग्न ली, लग्न का स्वामी छठे में ना हो, चंद्रमा ना हो, शुक्र ना हो, वो छठे नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव में भी कोई ग्रह नहीं होनी चाहिए। जब आप कुंडली, प्रश्न कुंडली या कोई भी कार्य शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें क्या देखेंगे कि लग्न में चंद्र, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु नहीं होनी चाहिए, या छठे घर में चंद्र, शुक्र व लग्नेश नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव में यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं होनी चाहिए, तब लग्न की शुद्धि होगी। या अष्टम भाव में बृहस्पति, गुरु, शुक्र, मंगल और चंद्र, ये भी एक ग्रह नहीं होनी चाहिए। जब आपने जो प्रश्न आपने देखा, जैसे जो हम कोई विवाह कार्य करने जा रहे हैं, चाहे वो विवाह की लग्न आप निकाल रहे हो, चाहे मुंडन करा रहे हो, जनेऊ संस्कार करा रहे हो, चूड़ा कर्म कराने जा रहे हैं, गृह आरंभ कर रहे हो, गृह प्रवेश कर रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि लग्न में ये ग्रह नहीं होनी चाहिए। छठे घर में चंद्र, शुक्र, लग्नेश नहीं होना चाहिए। सप्तम में कोई ग्रह ना हो। होना क्या चाहिए, अब मैंने आपको बताना है कि लग्न केंद्र में शुभ ग्रह होनी चाहिए। अब दूसरा समझ लो कि ये जो मैंने बताया, ये लग्न नहीं होनी चाहिए। ग्रह की स्थिति नंबर 1 आपको बता दी, ग्रह स्थिति ये हो गई। नंबर 2 स्थिति हम आपको समझा रहे हैं। नंबर 2 ग्रहों की स्थिति नोट करो कि ग्रह की स्थिति में केंद्र में कहाँ, कौन सा केंद्र, 4, 7, 10 में, केंद्र में यानी 4, 7, 10 में क्या होना चाहिए, शुभ ग्रह। जब आप लग्न देख रहे हैं तो इसमें शुभ ग्रह होनी चाहिए, शुभ ग्रह हो केंद्र में, यानी चौथे। यहाँ लेकिन कोई भी ग्रह नहीं होनी चाहिए, नहीं चलेगी। लग्न में शुभ ग्रह बैठी हो, सप्तम और दशम में, ये सप्तम को आप छोड़ दीजिएगा। पहला घर लग्न 1 यानी 1, 4 और 10 में शुभ ग्रह होनी चाहिए। सप्तम में कोई ग्रह हमको नहीं चाहिए। इन तीनों केंद्रों में अगर शुभ ग्रह बैठी हुई है
तब शुभ ग्रह कौन सी, जैसे आपका बुध, बृहस्पति और शुक्र। बुध, बृहस्पति, शुक्र अगर तीनों में बैठे हैं, ये लग्न आपकी भी लग्न की शुद्धि हो जाएगी। आप बेखटके कोई भी शुभ कार्य करिए, कोई दिक्कत, कोई बाधा नहीं है। चाहे वो शुभ ग्रह लग्न में बैठा हो, चाहे वो चौथे बैठा हो, चाहे दसम भाव में शुभ ग्रह बैठी हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, इसका सेकंड नोट कर लीजिए, पाप ग्रह तीसरे, छठे, 11वें में पाप ग्रह हो, पाप ग्रह हो तो भी आपकी लगन शुद्धि हो जाएगी। 3 6 11 तीसरा भाव, छठे भाव और इस एकादश में यहाँ पर पाप ग्रह हो, यहाँ पे पाप ग्रह, यहाँ पर पाप ग्रह और एकादश में पाप ग्रह। पाप ग्रह कौन से, जैसे आपका सूर्य मंगल हो, राहु हो, सूर्य मंगल राहु यहाँ बैठे हों, सूर्य मंगल राहु यहाँ, सूर्य मंगल राहु अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो क्या हो गए, ये भी शुभ फल देते हैं। यहाँ पे ये शुभ फल देंगे और कोई भी आप शुभ कार्य करेंगे तो आपकी लग्न की शुद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से आपको लग्न शुद्धि विचार करना भी आना चाहिए। कोई भी कार्य आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं, अब आपको पता ही नहीं कि हमें लग्न शुद्धि कैसे देखें, विचार कैसे करें, हम घबरा जाते हैं। घबराने वाली ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं। सर्वप्रथम आपने पहले मास देखा, महीने कौन से महीने हमको शुभ कार्य कराने चाहिए, यजमान का आपने मास देख लिया। उसके बाद दिन आपको पता चल गया, सोम, बुध, गुरु, शुक्र। अगर कोई खटकर्म करना चाहता है तो आप देख लो। खटकर्म के लिए मैंने बताया कि ये रविवार है, मंगल है, शनिवार, इसको ले सकते हो। और जो ये ग्रह बैठे हुए जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, शुभ कार्य में तो हम इनको नहीं ले सकते, लेकिन कोई खटकर्म करने जाने तो इन ग्रहों की इस तरह की स्थिति हो तो आप ले सकते हो उस लग्न को खटकर्म के काम में, तांत्रिक प्रयोग में। तब इस तरह के ग्रह वहाँ लग्न में होनी चाहिए। तो ये हमें विचार करना चाहिए, हम किस काम में, अगर शुभ काम करने जा रहे हैं तब नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई खटकर्म है, तांत्रिक कर्म करना है, मुकदमा दायर करना है, शत्रु पर प्रहार करना है, तब इन ग्रहों की स्थिति ऐसे ही होनी चाहिए। ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। लेकिन किसी को गलत काम मत बताइएगा कि गुरुजी ने बताया चलो हम उसका प्रयोग कर लें। तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ, केवल आपके ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के ज्ञान होना चाहिए। फिर स्थिर लग्न, फिर लग्न जो होनी चाहिए, कौन सी लग्न हमारे लिए शुभकारी हो। कोई हम शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो बता दिया आपको 2 5 8 जो स्थिर लग्न है उसको इस्तेमाल करिए। द्विस्वभाव लग्न 3 6 9 12 होती है, उसका इस्तेमाल करिए और उसमें ग्रहों की स्थिति आप चेक करो, उसमें आप कार्य कराइए। फिर ग्रहों की आप स्थिति देखेंगे कि ये जो ग्रह स्थिति जो हमने आपको बताई कि ये तो नहीं होनी चाहिए कि चंद्र, सूर्य, मंगल, राहु, केतु नहीं होना चाहिए। छठे घर में चंद्र, शुक्र, लग्नेश नहीं होना चाहिए। सप्तम में कोई भी ग्रह नहीं होनी चाहिए। अष्टम में ये बुध, गुरु, शुक्र, चंद्र, मंगल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केंद्र में मैंने बता दिया कि 1 4 10 में शुभ ग्रह हो। पाप ग्रह आपकी तीसरे, छठे, एकादश में होनी चाहिए। इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो आप कोई भी शुभ कार्य करिए, इससे आपके यजमान का कल्याण होगा, यश बढ़ेगा। अगर कभी भी कहीं किसी प्रकार की और भी दिक्कत, इस तरह मुहूर्त निकालने में आपको दिक्कत आ रही है, मुझे कमेंट करके आप पूछें। आप लोगों को वीडियो कैसे लग रही है कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।